ये है दिल्ली दर्पण। कुछ ही नहीं है, 15 फुट 20 फुट बता के 25-25 फुट तोड़ रहे हैं, 30-30 फुट तोड़ रहे हैं। क्या ये तोड़ना होता है? 27 साल का रिकॉर्ड अपना वसूल लें कि 27 साल बाद हम आए, अब इनको हटा दो कि दोबारा कोई सरकार ना बने। हम ये वास्तव में मलबा नहीं है दर्शकों, ये वास्तविकता में लोगों का सपना है जो चकनाचूर आज हो चुका है। जो बच्चे यहाँ पर सोया करते थे, जो सपने देखा करते थे कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनका भविष्य आज यहाँ पर मलबे में मिल चुका है। अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या इसका जिम्मेदार रेखा गुप्ता सरकार लेती है? मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ की बेटी? हमारे साथ तो क्या इसके अंदर लेडीज रहती है, बच्चियाँ नहीं रहती, कहाँ रहेंगी बच्चियाँ? बच्चे खुले में नहीं बाहर से। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? सर मैं तो पैदा ही हुआ, पैदा यहीं पर हुए यहीं आप? पे पैदा हुआ। आज मैं कहाँ जाऊँगा बताइए? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का विशेष शो बेबाक। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है वजीरपुर के अंदर है, वजीरपुर विधानसभा के अंदर। और मैंने लास्ट टाइम जब आपको बेबाक दिखाया था तो मैं अशोक विहार में मौजूद था, वो भी वजीरपुर का हिस्सा था। वहाँ पर लोगों को चूंकि फ्लैट मिल चुके थे तो इसलिए उनके घरों पर बुलडोजर चला था। परंतु जहाँ मैं आज मौजूद हूँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस प्रकार का मंजर है। सिर्फ मलबा आपको दिखाई देगा, ये वास्तव में मलबा नहीं है दर्शकों, ये वास्तविकता में लोगों का सपना है जो चकनाचूर आज हो चुका है। जो बच्चे यहाँ पर सोया करते थे, जो सपने देखा करते थे कि उनका भविष्य उज्जवल होगा, उनका भविष्य आज यहाँ पर मलबे में मिल चुका है। और ये तस्वीरें आप सीधा वजीरपुर की रेलवे लाइन, इधर सामने आप जाएंगे तो आज़ादपुर का रेलवे स्टेशन पड़ जाता है। और इधर आप देखेंगे, मैं कहूँगा इधर तस्वीर अगर उधर दिखाएंगे तो लगभग दर्जन भर से अधिक बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त। इस पूरे 24 यानी कि 2 दर्जन बुलडोजर इस वक्त जो है इस पूरी रेलवे की पटरी पर रेलवे प्रशासन की ओर से यहाँ पर लाया गया है। और पूरे के पूरे एरिया को जो है इस वक्त बुलडोजर से निस्तनाबूद कर दिया गया, एक तरीके से तबाह कर दिया गया है। इधर भी तस्वीर दिखाएंगे अगर मेरे सहयोगी तो आप देखेंगे उधर भी जो है लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है चल रही है। जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं वो लोग, कुछ जो लोहा गाटर है उनको हटाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं और मैं बेबाक तरीके से हर बार प्रयास करता हूं कि आपको बिना लाग लपेट के दिखाने का प्रयास करूं कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। लोग कई बार हम पर भी आरोप लगाते हैं कि आप जो चीज़ हम बोलते हैं वो नहीं दिखाते, परंतु मैं जो दर्शक बेबाक देखते हैं उनको बता दूं कि हमने अब तक किसी का भी कोई क्लिप नहीं काटी है। अगर आप एब्यूजिंग करेंगे तो वो चीज़ जरूर करती है। क्या नाम है आपका? रमेश पांडे। रमेश पांडे जी। यहीं आप भी यहीं रहते हैं? यहीं रहता। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? जनाब हम 1993 से। 1993 से। तो उस टाइम पर तो शायद बीजेपी की सरकार थी क्या दिल्ली में? ऐसा जनाब, बीजेपी सरकार थी और 1998 से 2004 तक के बीजेपी सरकार दिल्ली में जो आई थी, हाँ, जो 5 साल के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री चेंज किए थे। मदन लाल खुराना जी, सुषमा स्वराज, साहिब सिंह बर्मा। 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री चेंज किए थे। उसके बाद सीधा दीक्षित सरकार आई 2004 में। 2004 से 2013 तक जो है कांग्रेस सरकार रही। तो उन्होंने सुनने में आता उन्होंने फ्लैट बनवा रखे थे, बाकी उन्होंने दिया नहीं। और हमारे लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहाँ झुकी वहीं मकान। तो आज तो हमारे बच्चों का सपना खत्म हो गया जनाब जी। वो हमारे बच्चों का सपना खत्म है। अब बताइए कि हमारी एक बच्ची है, वो ये इंटर पढ़ती है, उसको लेकर मैं कहाँ जाऊँ? 12th में पढ़ती है और यहीं से पढ़ाई और करती थी। वो भी कहे थे कि पहले ऊपरी वाला मंजिल तोड़ दीजिए, नीचे नहीं छुएंगे। आपने तोड़ दिया? हम नीचे तोड़ दिए, ऊपर तोड़ दिए जनाब। ऊपर वाला तोड़ हाँ, दिया। तोड़ दिया। और नीचे भी जो जा रहा था 10 फुट भी तो 8 फुट तोड़ दिया था। उसके बाद तोड़े जनाब 20 फुट तोड़े, 10 फुट के 20 फुट तोड़े जनाब। और कहने में कहे क्या, और प्रशासन ला दूं तो क्या करोगे? प्रशासन और ला देंगे। हाँ, जनाब कह रहे हैं, उस बातों को कहते हुए आप काफी मतलब ये देखिए भैया थे छोटे, बच्चे लेके उनकी डिलीवरी, झुग्गी में रहते थे। उनकी डिलीवरी हुई है 3-4 दिन बाद।
3-4 दिन पहले डिलीवरी हुई, उनको भी तोड़ दिया। लोग की झुग्गी यहाँ तोड़ दिए, और ये क्यों नहीं तोड़ा? ये देखो, ये ये जो पार्क है, ये पार्क क्यों नहीं तोड़ा? ये भी तो कब्जा भाई, है। ये भी तो कब्जा है, लेकिन हम लोग यहाँ अभी बारिश आ जाए, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए सर? कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? सर मैं तो इसी दुकान पैदा ही हुआ, पैदा यहीं पर हुए यहीं आप? पे पैदा हुआ जी। आज मैं कहाँ जाऊँगा बताइए? बच्चों का परिवार है आपका? हमारा एक 3 लोग का हमारा परिवार। 3 लोग का हाँ, परिवार है मम्मी पापा गाँव रहते हैं जी। तो इसी में रहते थे आप जी। लोग? मैं इसी में पैदा हुआ। अब कहाँ व्यवस्था तो सारा तोड़ दिया व्यवस्था इन्होंने। हम कहाँ जाएंगे? ये देखो, देखो। अगर इनको छत्ती पेशाब लग गया तो कहाँ ले? बाग आज यहाँ हम लोग का रात में जनाब, कहाँ रहेंगे? आज से 3 साल में शौचालय तोड़ा गया यहाँ का जी। शौचालय भी तोड़ हाँ। दिया। आज बीजेपी नगर निगम का चुनाव हो रहा है, बीजेपी जीत रही है, वो 4 दिन के बाद यह शौचालय तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये देख लो आप, जो एक तस्वीर है, जो बोला जाता है, हालांकि हमें इसकी प्रामाणिकता नहीं है कि क्या वजह है। आप देखेंगे यहाँ तक झुग्गी तोड़ दी गई है, यहाँ तक इस झुग्गी को तोड़ दिया गया है। और ठीक इसके बगल में डीडीए का पार्क बता रहे हैं लोग कि डीडीए का ये पार्क है, और डीडीए के पार्क को देखिए, यहाँ पर छुआ भी नहीं गया है। यानी कि गरीब की झुग्गी तो वहाँ तक अंदर तक तोड़ दी गई है, बुलडोजर तो वहाँ तक चला दिया गया है, परंतु इस दीवार पर बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि यहाँ सरकारी पेंट लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सरकारी पार्क है। किस चीज़ का पार्क है, किसका पार्क है, पता है आपको? नहीं भाई, आपको नहीं, आप इधर के नहीं है। आप इधर के ही हैं क्या? इधर के ही हैं भाई साहब आप? क्या नाम है आपका? फिरोज नाम है। सरोज जी, ये पार्क किस चीज़ का है? ये पार्क बचपन से हम लोग देख रहे, पहले छोटे थे, ये इसमें खेला कूदा करते थे। कौन सी डिपार्टमेंट का है? एमसीडी में। एमसीडी में। हाँ जी मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। जी। झुग्गी वहाँ तक तोड़ दी गई जी। और पार्क यहाँ तक फैला तो हुआ है। वही तो देख रहे हैं कि इसके लिए कोई कानून नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट की चीज है तो वो कुछ नहीं है, और जो किया तो उसी है कि तोड़ो। गवर्नमेंट कब्जा करे तो बढ़िया, हम करे कब्जा करे तो तो गुनाह। बुरा गुनाह है ये। जी, आपका भी झुग्गी तोड़ दी गई? आपकी भी? हाँ, लेन के किनारे थी, पहले तो हमारी टूटी थी, उसके बाद अभी इधर पहले उधर हाँ, पहले कार्रवाई उधर ही टूटी, कार्रवाई हुई है। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप? अब जैसे तोड़ दिए लोग बाग, अपना पन्नी घेर के बैठे हुए हैं, वही है, उसी जगह किराए पे जा रहे हैं लेने लोग बाग। जो 2500-1500 2000 किराया था, आज सीधा 6000 रुपये मांग रहे हैं। तलाश रहे हैं। बिल्कुल, जिसके पास किराएदार है तो वो व्यक्ति किराए के लिए ढूंढेगा, उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो रोड पे आए, रोड के सिवा कोई चारा नहीं है। खुला एक तो मौसम, ऊपर से हमारा गर्मी इतनी जबरदस्त, गर्मी भी, बरसात भी, सब चीज है। सब कुछ है। बरसात है, अभी घर के तोड़ दिए, कहाँ जाएंगे सब इधर के लोग? अभी बरसात हो रही थी, कहाँ जाएंगे? इनके टूट गए घर, सब उस साइड है। 10 फुट बता के 15 फुट बता के 25-25 फुट तोड़ रहे हैं। ये कोई वो है? तोड़ कोई रहे कानून नियम मान कोई रहे कुछ ही नहीं है। 15 फुट 20 फुट बता के 25-25 फुट तोड़ रहे हैं, 30-30 फुट तोड़ रहे हैं। क्या ये तोड़ना होता है? बताओ। ये अपनी ना कुछ दे रहे हैं, बीजेपी वाले 27 साल का रिकॉर्ड अपना वसूल रहे हैं कि 27 साल बाद हम आए, अब इनको हटा दो कि दोबारा कोई सरकार ना बने हम सिवा। इनका मतलब तो यही है। सपोर्ट तो आप लोगों ने भी किया ना? सपोर्ट जो किया हम तो आज तक पुराने कांग्रेस और आम आदमी को, बाकी जो उसने किया वो आज वो शर्म से क्यों नहीं आ रहा आगे लोगों के घर घर का वोट लेने के लिए कि हम जिताइए, वो है ये 2500 का वादा किया, जहाँ घर वहाँ मकान। मोदी ने इतना आया कि ऐलान किया, नहीं, कहाँ है? बिहार में आके किया था। वही तो पूछ रहे हैं। आज तुमने 10 लाख में 500 अगर लोगों को दे दिया तो बाकी लोग कहाँ गए? 2500 का लेडीजों का वादा किया, अलग मकान टूटे। इन्होंने कहा था कि मकान कहाँ है? मकान तोड़ तो रहे हैं, तोड़ने से पहले थोड़ा दे तो दे। 4 लोगों को देगा तो क्या 10,000 लोग हैं, 10,000 में से 500 लोगों को दे दिया। 500 लोगों को मान लो झुग्गी दे दी इन्होंने, तो झुग्गी दे दी, प्लेट दे दिया इन्होंने, सबकी तो तोड़। अभी बताइए, मेरा पेपर चल रहा है इस समय, मैं कैसे क्लियर करूंगा अपना पेपर? आप बताइए, मैं कैसे करूँ? मेरा अभी 4 दिन बाद में एग्जाम है, मेरे 8 एग्जाम बाकी, मैं कैसे करूँ? मैं कहाँ पढ़ूंगी? मेरे सब, मेरा फोन, मेरा बुक सब दबी हुई है, मेरा कैसे? मेरा तो करियर खराब हुआ ना। क्या इसकी जिम्मेदारी मेरा यहाँ पे लाखों बच्चे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन क्लियर कर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता सरकार लेती है? यहाँ पे वो तो बोल रही है पटरी के बगल में आप रहते हो। पटरी के बगल में रहते तो आज के रहने वाले हमें, आज के रहने वाले हमारे मम्मी पापा, हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम 21 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। केजरीवाल जब तक था कभी टूटी झुग्गी कभी नहीं टूटी, इनके आते ही क्या बोलते हैं ये गैर कानूनी हो गया है। वोट देती हैं, वोट देते हैं आप? वोट देते हैं 21 साल
ये और वोट देने के बाद भी ये जो आवाज सुन रहे हैं दर्शकों, ये ऐसे देश से आवाज है, ऐसे युवा की आवाज है जिस देश के अंदर अब हम- 60 से 70% युवाओं की आबादी मानी जाती है कि 60-70% युवा हमारे देश में है। और उस देश में युवा आजकल क्या सोच रखता है, क्या बोल रहा है, उसके माध्यम से लेकिन हमको नहीं मालूम कि हमारा आशियाना तोड़ गया। अब बताइए जितने बच्चे, जितने युवा पीढ़ी बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के? हमारा सारा घर, हमारा खाना पीना सब तहस तहस नहीं होगा, हमारा सारा तहस, हम कहाँ करेंगे? आपको पता है कि आजकल इतने लीगल काम कर रहे हैं, कहते हैं गर्ल्स के प्रति, हम क्या खुले में रहेंगे बारह से? अगर हमें कुछ हो जाए, अगर हमें कुछ हो कहाँ से जाए, बचाएंगे बेटी कुछ हो बचाओ, जाए तो बेटी क्या पढ़ाओ? इसका जिम्मेदार रेखा गुप्ता सरकार लेती है? बोलती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ की बेटी? हमारे साथ थोड़ी क्या इसके अंदर लेडीज रहते हैं, यहाँ बच्चियां नहीं रहती, कहाँ रहेंगे बच्चियां? बच्चे खुले में रहेंगे बाहर से। आप सुनो कि आजकल कितने लीगल केस तो होते हैं गर्ल्स के प्रति। अभी यहाँ कुछ हो जाए तो क्या उसकी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता सरकार लेती है? उन्होंने बोला था कि वोट लेने के समय गली गली घूमते हैं सब। जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, मकान कुछ नहीं दिया और हमारी झुग्गी तोड़ दी। उन्हें कहा था, उन्होंने लीगल नोटिस दिया था कि 15 फीट तक तोड़ेंगे, 25 फीट तक हमारा घर तोड़ दिया। हमने सामान रखा था, हमने इसलिए हमने 15 फीट तक, पहले हम जानते भाई गवर्नमेंट की जमीन है, हमें कहते बना के, इसलिए हमने पूरा सामान खाली करा हमने। हाँ, उन्होंने 25 फीट तक तोड़ा, हमारा सामान रखा था वहाँ पे, खाना पीना सब, हमारा सारा पंखा वंखा सब टूट गया हमारा। मैं फोन तक टूट गया उसके अंदर। बताओ मैं कहाँ से, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं कैसे अपना रोल नंबर दूंगा एग्जाम देने के लिए? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम तनु जायसवाल है, मैं वजीरपुर की रहने वाली हूँ। तनुज जायसवाल। हाँ जी। अगर कोई सुन रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की आज के स्थिति बाद यहाँ दिल्ली पर। में रेखा गुप्ता हाँ। सरकार कभी नहीं बनेगी। कभी नहीं बनेगी, कभी बनी। इस तरह आम आदमी पार्टी पे शीश महल पे इतना ट्रोल किया था बीजेपी सरकार ने, इस समय रेखा गुप्ता सरकार कितने महंगे बंगले में रह रही है, क्या उसको ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए? उसको 40 बंगले 40 कमरा है उसको आम आदमी पार्टी पे तो शीश में भी तो उसको इतना ट्रोल करा गया था। करप्शन हर पार्टी करती है, लेकिन हर पार्टी काम करती है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, तो देखो, आप राजनीति से संबंध रखती हो तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही, हाँ जी, वो भी कर सकते थे ना। दिल्ली सरकार के लाखों मकान बने हुए हैं, खंडर हो गए मेरे हैं। रहते, मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरे रहते आम आदमी जब से पार्टी आई, उसमें क्या आते हैं कंप्यूटर के लिए, उसमें कंप्यूटर लाए गए बच्चों के एडवांस लर्निंग के लिए, में कंप्यूटर सिस्टम लाया गया, कंप्यूटर के टीचर्स लाए, और उसमें साइंस के सब्जेक्ट भी। मेरे स्कूल में आज तक साइंस सब्जेक्ट नहीं था, बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने साइंस सब्जेक्ट भी आया। उधर आप देखेंगे, देखिए किस प्रकार जो है बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी लगातार की जा रही है। सुबह 11 बजे से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और जिनके मकान थे सामने, वो लोग अब जो है यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो है ये परिवार, यहाँ पर ये सामान पीछे देखेंगे आप, मैं कहूँगा उधर हट जाए तो ये आप देखेंगे ये सामान लोगों के पड़े हुए हैं। पंखा हो गया, छाता हो गया, सब जो नॉर्मल सामान है वो सारे घर के सामान यहाँ पर इन लोगों के पड़े हुए हैं। खाने के आंटी, क्या नाम है आपका? कौशल्या नाम है मेरा। कब से रह रही थी आप यहाँ पर? 30-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। 30-40 साल से। हाँ जी। अभी क्या बोला गया तोड़ने से पहले यहाँ पर? यहाँ पर क्या बोला था कि 10 फुट हम तोड़ेंगे। 10 फुट तोड़ेंगे। हाँ जी। हाँ। 10 फुट के अलावा 30 फुट तोड़ दिए हैं। ये बताओ, हम लोगों का उसमें नहीं आ रही थी, और कहाँ से तोड़े हैं? देगी रेखा गुप्ता देगी हम लोगों को रात। वो तो बोल रही है कि पट्टी के बगल में रह रहे हो, घटना हो जाएगी। पटरी के बगल में नहीं रह रहे हैं, अपना सीधाई लेना था तो सीधाई लेना चाहिए ना। फालतू क्यों तोड़ा है? क्यों तोड़ा? फालतू तो नहीं तोड़ना चाहिए उनको। हाँ, जब फालतू तोड़ी है, जिसके पास घर नहीं है तोड़ दी है, तो रेखा गुप्ता मोदी देगा हमको? हाँ, हमको कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पर रहेंगे। अब कहाँ रहेंगे? फुटपाथ पर सोएंगे, फुटपाथ पर खाएंगे, बच्चों लेके कहाँ जाए? इसी लगले तो कहीं जा सकते नहीं है। हाँ, हमारे पास तक कुछ है नहीं, रहता तो हम कोठी बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, क्यों जुगिया में रहते हैं। हाँ, कोठी बिल्डिंग में हम लोग रहते भैया। क्या नाम है? बोलो। बासमती नाम। क्या बोल रही हैं आप? क्या हो गया? हमें करे अवैध जगह में हो, बांग्लादेशी हो, तो मोदी भी तो अवैध जगह से आए हैं। वो कहाँ अच्छे देश से आए हैं? वो भी तो अवैध जगह से आए होंगे। उनके दादा बाबा, हमारे दादा बाबा को पहले चेक करिए, अगर देखे कागज पत्तर, चले हमारे यूपी में देखे, अगर नहीं अवैध होगा तो ये मोदी खुद अवैध है। खुद अवैध जगह से उनके दादा बाबा आए थे। हमें भी 20-22 साल हो गए, शादी भी हमारा हुआ जब से। हमारे बाप दादा रह रहे हैं, फिर हम रह रहे हैं। दादा बाबा 50 साल से। हाँ जी। आंटी, आपका भी मकान यहीं पर तोड़ दिया गया? ये सामने टूटा है, इनका ज्यादा तोड़ दिया। हमारा ज्यादा तोड़ गया, 30 फुट ले गए आपका 30 फुट ले गए? जी। नोटिस लगी 10 फुट की, तो हमने 10 फुट तक सामान हटा लिया, अपने आप तोड़ लिया। तो ये जबरदस्ती 30 फुट तोड़े हैं। ये बताओ हमारे साथ कितना कानून काम कर रहे हैं? कोई रोकने वाला नहीं है? कोई नहीं है रोकने, हम रोते रह गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
करे तुम जाओ, हटो हटो हटो, और ना तो प्रशासन लगाए हमें हटा रहे हैं। बताओ, पुलिस हटा रही है। जी पुलिस हटा रही है, फौजी हटा रहे हैं, गाली दे रहे हैं हमको, करे कि हटो हटो। अरे सर हमारा घर टूट रहा है, वो भी तुम कानून से जो बताया गया वही तोड़ो ना। हाँ? हमारी सामान दब गई। बताओ, हम गरीब आदमी 8,000 की नौकरी करते हैं, बच्चे पाल रहे हैं सरकारी स्कूल। जी ड्यूटी पे से जी हम ड्यूटी से आए, जब भी तो हमारी सामान दब गई, हमारी सारी सामान दब गई। हमारे तो पीने का पानी का बर्तन ना बचा, कपड़ा ना बचा, और रोटी कहाँ से हम खाएंगे। अभी हम बीमार हो जाए तो दवाई के पैसे हमारे पास नहीं, हम कहाँ जाएंगे। जी सब दब गया, हम तो ड्यूटी पे गए थे, नहीं जाएंगे तो 4 बच्चे हमारे कहाँ से खाएंगे। ये लोग तो कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पीछे मकान। ऐसा तो देते क्यों नहीं, तो फिर क्यों हमें पटरी बैठा रखे हैं। 3 लाख रुपया लिए हैं मोदी जी, 3 लाख रुपया लेके जब दिए हैं, वो कह रहे हैं झुग्गी जहाँ मकान फ्री नहीं दिए हैं मोदी, पैसे लेके तब दिए हैं। अरे कोई अपनी जमीन बेच के दिया, कोई अपने बैंक से लेके दिया, तब जाके दिया। सरकार को नहीं आना क्या? मोदी मर गया है हाँ? में सरकार को अब नहीं। अरे सरकार हम ही तो लाए, हमारे से तो सरकार बनी, जब ही तो ये काम कर रहा है। ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना जो है कि इनके राज में हुआ। बताओ हमें कितना दुखी कर रखा है। जब तूने बोला कि 10 फुट हमें चाहिए, हमने 10 फुट आराम से तोड़ दिया, तुम्हें तोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, हम खुद तोड़े हैं अपने आप कि चलो कोई नहीं, उनको दिक्कत हो रही। उसके बाद तुम 30 फुट क्यों तोड़ रहे हो। बताओ, हमारा कम से कम हम 1-1 रुपया जुटा के बच्चे के लिए रखते, हमारा 50,000 का नुकसान हो गया, कौन भरेगा। हमारे तो खाने को रोटी ना बची, ना हमें पीने के गिलास बचा। अब हम कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। क्या हमें लिया के दे देंगे कि तुम पटरी बैठो लो रोटी खा लो आज के दिन। बताओ सर हम कितना मजबूर है। जी हमारा रेनू नाम। रेनू, जो ये रेनू जी ने बताया ना, ये स्थिति दर्शकों यहाँ पर पटरी पर रह रहे हर महिला का ये स्थिति है इस वक्त। यहाँ पर जो है हर लेडीज से आप बात करेंगे, महिला से बात करेंगे, बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियाँ पटरियों पर बैठी हुई हैं। आज दिखा दीजिए कैमरा जरा पे, बेटियाँ जो है पटरियों पर यहाँ बैठी हुई हैं और ये स्थिति है। आप देखिए। ताऊ जी क्या नाम है आपका, क्या नाम है? जोगिंदर। जोगिंदर। जोगिंदर, यही सामने मकान था? सामने का है, तोड़ दिया सारा? कब से रह रहे थे यहाँ पर आप? तो 80 से रह रहा हूँ। 1980 से? हाँ। जब रह रहे थे तब बोला कि मत रहो भैया? वो कभी नहीं टूटा था, कभी बोलचाल नहीं हुआ। चलिए, ये स्थिति है दर्शकों, और मैं लगातार आपको तमाम जहाँ भी मैं जाऊँ ना, यही तस्वीरें मेरे को देखने को मिलती हैं। उधर भी देखेंगे तो ऐसे ही लोग सामान पर अपने बैठे हुए हैं, सामने बुलडोजर चलते हुए देख रहे हैं और मजबूर हैं लोग, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें बयान नहीं कर पा रहे हैं। और ये स्थिति है, पहले उस साइड रहा करते थे पटरी पे, आज इस साइड पटरी पर रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद दयनीय है और लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार अपने स्तर पर क्या एक्शन ले पाती, क्योंकि यहाँ पर एक झुग्गियों के अंदर 10-10 लोग रह रहे थे, यानी कि 5 से 10 हज़ार आबादी, अगर मैं अनुमानित आंकड़ा लगाऊं तो प्रभावित यहाँ पर नजर आ रही है। उसके बावजूद अगर सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन लोगों के वोट लिए गए उस वक्त ये लोग वैध थे और आज ये लोग अवैध हो गए। तो यही बड़ा सवाल बना हुआ है, बना रहेगा, क्योंकि लगातार लोग सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सभी लोग आंख मूंद चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है, शायद वो भी एक वजह हो सकती है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं किसी और नई जगह पर आपको बेबाक तरीके से कुछ नया दिखाने का प्रयास करूंगा। आप जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। एक तस्वीर देख लीजिए आप, लास्ट टाइम ये देखेंगे। अभी भी जो है बुलडोजर लगातार यहाँ पर चल रहा है और अपर ट्री से जो मलबा है उसको हटाने का काम लगातार यहाँ पर जारी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आप सभी से मैं विदाई लेता हूँ और किसी नई जगह पर आपको मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार इस तरह के एक्शन जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कहूँगा अगर तस्वीर कैमरा जूम हो रहा होगा तो देखेंगे आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आप जो है लोगों के सर ही देख पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग अपने मकान को टूटते हुए बुलडोजर से ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन है यहाँ पर, पुलिस की कार्रवाई का उनको डर है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इनके मौन का फायदा भी एक तरीके से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि जंतर मंतर 29 तारीख को प्रोटेस्ट किया जाएगा, बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के नेता इन झुग्गियों में आए हैं, इन पटरियों पर वो घूम रहे थे और बोल रहे थे कि हम आवाज़ संसद भवन में उठाएंगे, परंतु संसद भवन में आवाज़ उठाने से पहले आज यहाँ पर
सभी झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।